गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम जब लेह पे चार्जिंग कर रहे थे तो आपको पता कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद वो गाड़ी चार्ज हो गई। वहाँ गाड़ी हमने 95% चार्ज की और उसके बाद हमने सोचा कि यार यहाँ रुक के फ़ायदा नहीं, क्योंकि आगे हमारा सफ़र 550 किलोमीटर का था। तो हमने उसको एडजस्ट करने के लिए सोचा कि 100 किलोमीटर रात को सफ़र करते हैं और कोई होम स्टे लेते हैं, और वहाँ अगर चार्जिंग मिल गई तो वहाँ चार्ज कर लेंगे। और हम वहाँ से चल पड़े और हम रूप से ऐसे 2-3 जगह आई। और हम होम स्टे तो खैर क्या, ये हवा इन्होंने हमें रहने को खाना वगैरह खाया। हमने रात को 11 बज गए थे, खाना वगैरह खाया, रहने को कमरा भी यहाँ मिल गया। और चार्जिंग का तो ऐसा था, यहाँ पूरे इलाके में लाइट नहीं थी। देखिए बर्फ़ पड़ गई है, ये फ्रेश बर्फ़ पड़ी है। तो अभी हम यहाँ से थोड़ा नाश्ता करके निकलेंगे और हम पहुँच जाएंगे यहाँ से। आज सोचा तो मनाली का, लेकिन केलोंग तक का सफ़र आज है, लेकिन रास्ते में आज क्या क्या डिफ़िकल्टीज आनी है। 3 पासेस क्रॉस करना है आज हमने, वो भी एक चैलेंज रहेगा। दोस्तों निकल गए हम रूम से, जगह थी यहाँ से निकल गए हैं। नाश्ता किया, नाश्ता तो खैर जैसा है वैसा है, आगे कहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमारी इन्होंने इतनी हेल्प कर दी कि हमें रात को बिजली दे दी थी। हालांकि ये आखिरी गांव था जहाँ मतलब होम स्टे थे, आगे ऐसा गांव कोई नहीं मिलेगा अब 450 किलोमीटर तक आगे। नहीं नहीं, 450 नहीं, 300 किलोमीटर तक। क्योंकि आगे केलोंग जो है ना वो सिर्फ छोटे मोटे वो स्टॉपेज हैं जहाँ पे आप लोग रुक सकते हो, खाना खा सकते हो। बस। रुक सकते हैं अगर हम सरचू रुकते तो पर 170 हाँ किलोमीटर, लेकिन हाँ रात को तो 170 किलोमीटर पार करना वो भी मुश्किल था ना। हाँ तो अभी हमने जैसे रूम से में ही हमने रूम लिया। हाँ, वो रूम से मैं रूम लिया है। वैसे रूम से बोल रहे हैं, इसकी स्पेलिंग है RUMTSE, रूम इन से। इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाँ, रूम से होगा ना, रूम से। पर ठीक है, बढ़िया था, हेल्पफुल लोग होते हैं वैसे। हेल्पफुल लोग। हाँ, जैसे जो पहाड़ियों की जो इमेज मान लो हम लोग बना लेते हैं कि भाई स्पेशली टैक्सी ड्राइवर्स टैक्सी की, वो यहाँ जब आप लोग इनसे 1 to 1 बात करोगे ना तो एकदम से सिनेरियो चेंज हो जाएगा। पूरा। इतने स्वीट हो जाएंगे, हाँ इतने स्वीट, म, बहुत भाई। सारी सब कुछ लगा देते हैं, सब लोग मिलके हेल्प करने लग जाते हैं। हाँ नहीं तो उनको क्या ही क्या मदद है था। हाँ रूम से पहले एक जगह आई थी जहाँ हम एक पहले ट्राई की थी हमने। हाँ, वहाँ एक्चुअली क्या, लाइट नहीं थी गांव में, लाइट 3 दिन से थी नहीं, तो सब जेनसेट पे काम कर रहे थे। तो वो भी उन्होंने पूरी फैमिली आ गई बाहर। और पूरी कोशिश की उन्होंने। अलग अलग हाँ हमारे पास 2 चार्जर है, एक जैव पॉइंट का है, हाँ वो सबसे कम एम्पियर लेगा, 8 एम्पियर। हमने उस पे भी ट्राई किया। इनकी लाइट इतनी लो आ रही थी कि वो भी चार्ज नहीं चल उठा पा रहा था। हाँ तो देख लो 8 एम्पियर कितना ही कम होता होगा। हाँ पंखे उनके चलते हैं भाई पंख अपने घर के। तो फिर भी वो फैमिली ये कर रही है कि भाई देख लो लग जाए तो हाँ देख लो लग लग जाए जाए कि तो। आप, और पूरा गाइड करे कि नहीं सर यहाँ से ऐसे जाना है, आगे 3 पास आएंगे, मतलब कि रात को मत जाओ। हम तो रात को चलना अब नहीं होता, क्या करना था। लेकिन रूम से में आए और ये नज़ारे भी देखो। रूम से में आए और यहाँ रूम मिल गया, और जो लेडी थी काफ़ी हेल्पफुल। उन्होंने खाना ख़त्म हो गया था, हाँ लेकिन उन्होंने बोला कि हमने, फिर उन्होंने खुद के लिए एग भुर्जी बनाई, हमको सब्जी जी दी जो। और फिर बिजली उन्होंने प्रोवाइड कराई, कैसे भी उन्होंने किया। तो हमारी 15% बैटरी यहाँ भी चार्ज हुई, और उस 15% से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप क्या ही बता। 20% होगी, 20% 20, हुई। हाँ 20% हुई। और ठंड इतनी है कि पूछो, बाहर जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मेरी सांस फूल रही थी। और जो द्रास जो विलेज था वो कोल्डेस्ट प्लेस है, ठीक है। हाँ सेकंड, हाँ मतलब जो वर्ल्ड मतलब का कोल्डेस्ट हाँ प्लेस जो कि जिसमें लोग आबादी है। रिहायशी उससे। लेकिन वहां मैं से ज्यादा ठंड थी। मैं रात को तो हम कांप गए। और क्या था, तो 3-3 कंबल थे फिर भी और ठंड एक लगी। एक नज़ारा दिखाता हूँ आपको, अगर दिख जाए तो। ये नजारा। आज का सफर जो काफी चैलेंजिंग होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो पहाड़ हैं, जो ऊंचाई आ रही हैं, जो थंगलांग ला पास है, पहले तो इसी ने ही हमारी रेंज इतनी खत्म कर दी। 29 किलोमीटर चले हैं हम लोग। 93 से चले थे ना, तो ये होगी 17% में है, 17 ही होगा। हाँ दोस्तों, रूम से 33 किलोमीटर आने के बाद हम थागलंगा अपने पास पे पहुंच गए हैं। बहुत हाइट पे है। अब इसके बाद नीचे उतरेंगे, सांस फूल रही है,
मेरा तो गला ही बैठ गया है, बहुत ही हाइट पे है। बर्फ़, फ्रेश बर्फ़ पड़ी है अभी, ये देखिए फ्रेश बर्फ़, काफ़ी हाइट पे है ये। क्या हाइट में भी पूरा दिखा हुआ है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी हाइट पे है। बर्फ़, फ्रेश बर्फ़ पड़ी है। पीछे मेरे बर्फ़ के नज़ारे हैं। गाड़ी खड़ी है, मैली हो गई है इसका। दोस्तों हम चलते जा रहे हैं रूम से जहाँ से हम सुबह चले थे वहाँ से 75 किलोमीटर आ गए हैं। एक पास क्रॉस कर लिया, अभी उसके बिल्कुल नीचे आ गए हैं। तो थोड़ा रुक के, गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी, कुछ प्रोडक्ट खरीदे थे, देख रहे हैं कि वो कैसा काम करते हैं गाड़ी पे। सचिन लगे हैं उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने। मैं सोचा कि मैं वीडियो बना लूँ। दूर तक के ऐसे ऐसे नज़ारे हैं, सड़कें हैं और पीछे पहाड़, ऊपर शायद पीछे देखेंगे आपको बर्फ़ भी, फ्रेश बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। तो ये सारा रोमांच का ही सबब है, रोमांच आ रहा है सफ़र को। काफ़ी मतलब अभी तक का हमने तकरीबन 1500 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है। बर्फ़ दिखाता हूँ आपको मैं, हर जगह बर्फ़ है। अभी इस पास को भी क्रॉस करना हमने। ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। चलो अब सचिन की हेल्प करता हूँ, क्या कर रहे हैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो टायर की सफाई कर रहे हैं। सचिन जो ये प्रोडक्ट लिया कैसा लग रहा है? ये देखो काम कैसे कर रहा है। मैंने एक साइड मारा है टायर पे, हाँ, चमक आ गई है। एक साइड का तो चमक ही गया है ना, ये बड़ी जैसे पूरी ऑफ रोडिंग करके आए हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ जैसे वो कार वॉश वाले इसको तो धो देंगे, हाँ, इसको सिलाई करेंगे हाँ, लेकिन बस ये काली चमक नहीं आएगी ना। हाँ तो ठीक है, ठीक ये प्रोडक्ट अभी हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके गाड़ी को प्रॉपर वॉश वगैरह भी करेंगे, सब करेंगे। मैं ठीक प्रोडक्ट खरीदा मैंने, ना प्रोडक्ट अच्छा है जी, प्रोडक्ट बहुत सही है ना। इलेक्ट्रिक ड्राइव देखो कितना क्लियर दिख रहा है। हाँ हाँ, नहीं सही बात है। हाँ, इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं फिर देखते हैं, हाँ हाँ है ना। सचिन एक चीज़ दिखाऊं? हाँ जी, ये देखो, ये बिस्कुट का पैकेट कैसे फूल गया। अरे ये हाँ एक बार चिप्स का पैकेट मैंने देखा है किसी वीडियो में, मैं ना कैसे गप मारूंगा वो यार, वो तो इतना जैसे गुब्बारा बन जाता है ना। तो मेरे ख्याल से जो इसके अंदर ये सब बिस्किट भी फूट गए होंगे या क्या सीन होगा? बिस्कुट फूटे नहीं होंगे, वो सेफ हो गया। हाँ, इसको जो ये प्रिजर्व करने के लिए जो इसको लो जी एडास लेवल, आप अपना काम करो। क्रूज भी मैंने लगा दिया, एडास भी लगा दिया है, लेन सेंट्रिक फीचर भी काम कर ले। कर गया जी, कर गया। दिखा दो जी एक बार आगे। हाँ, एडास यूज कर रहे हैं, खतरनाक। आगे दिखाओ रोड में। ओ अरे अरे गया। संभल गया तो अब देखो इसके बिस्किट देखो, अब वो फट गए नहीं, ये फटे वैसे नहीं है, टूट गए, ये नीचे गिरा था बिस्कुट। हाँ, बस पैकेट बस ये ज्यादा एडास पे भरोसा ना करते हुए बिस्कुट खा के एक बार गाड़ी पे जान दे तो। सुबह जब हमने रूम से चले थे, रूम से या क्या है वहीं चले थे, तो ब्रेकफास्ट का सोचा था लेकिन वो बात बनी नहीं, तो भूख लग गई थी हमें। कुछ खाया नहीं, मतलब ज़्यादा हमने थोड़ा बहुत ही खाया। और अभी आ गए हैं, खाने कोई दुकान नजर नहीं आई, लेकिन तब भी बिस्कुट हम अपने साथ ड्राई फ्रूट, बिस्किट्स और ये चीज़ें लेके चले हैं। हमें पता था कि ऐसे टहल आएंगे जहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो वो एक अंडा भी 150 रुपये का भी मिलता है, कई बार तो ऐसा भी होता है। तो हम बिस्किट्स वगैरह खा के लेके अपना एंजॉय करते हुए चल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम। देखो ये सड़कें हैं, बिल्कुल आराम से गाड़ी स्पीड भी नहीं पकड़ पा रही क्योंकि बीच बीच में बम दे रहे हैं। खैर इंडिकेशन पहले ही उन्होंने लगा रखी है। वो देखो ऊपर देखो, सच देखो भेड़ी, आगे भी भीड़। हाँ ये भी है।
गडरिया बोलते हैं, गडरिया हमारे भाषा में। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं बताना। और ये जो गद्दी गद्दी बोलते हैं हमारी हिमाचल में, वैसे गडरिया हिंदी में गद्दी बोलते हैं। इनका से गद्दी, इनका जो पूरे ये भेड़ें होती हैं, इनके से एक डॉग होता है, वो डॉग इतना ट्रेंड होता है, पूरी भेड़ों को इकट्ठा करके ले आता है वो। ये रहे। हाँ ये डॉग, ये पूरे, हाँ ये देखो, ये 2 डॉग इनके पास पूरा होगा। ये पूरे देखेंगे भेड़ की आस पे इतनी ट्रेनिंग होती है इनको। ऐसा सुस्ती तो नहीं आ रही सचिन? हाँ अभी तो 9 ही बजे। अच्छा दिन के सुबह के सुबह के नहीं, रात को एक्चुअली क्या है, ठंड में बिस्तर मिल गए थे, लेकिन ठंड इतनी थी कि नींद नहीं आ रही थी। हाँ अच्छा वो रुकने का फैसला अच्छा कर लिया था। लो जी, आफ्टर 92 kilometers of driving by myself, I let the driver change. Oh shit, मेरी इंग्लिश में मत जाना गाइस। और जी कैसा फील हो रहा है आपको गड्ढे वाले रोड पे चलाते हुए? रोड चाहे गड्ढे वाले हैं, लेकिन सचिन रोड का मुकाबला नहीं है। क्वालिटी जो है ना, मतलब देखो हम तो बम पा रहे हैं रोड पे हैं, वो पूरे बना रखे हैं कि बनाने पड़ते हैं कि पानी निकलता रहे, मतलब जो अदरवाइज सड़क टूट जाती है। जो बर्फ बह के आती है ना, वो पानी क्रॉस कर जाए। पर रोड की क्वालिटी से रात को हमको थोड़ा सा मिला जो 10 किलोमीटर का था, पर उस वक्त अंधेरे में थे हम। वो भी सड़क बन रही है इसलिए, पर रोड बहुत बढ़िया। बस जी आपको नज़ारे तो और क्या ही दिखाए हैं, वैसे तो नज़ारे आप बहुत देख चुके हैं। नज़ारे तो बहुत है, नज़ारे तो दिल कर रहा है कि कैमरा मैं लगा दूँ स्टैंड पर। हाँ सारे के सारे ही कैप्चर कर ले। कैप्चर कर ले। मतलब अगर हमारा 8 घंटे का सफर है तो 8 के 8 घंटे कैप्चर कर ले। मतलब ऐसा पहाड़ ऐसे जो आंखों नजर आ रहे हैं ना, वो कैमरे में नहीं आ रहे। बट फिर स्पेस का क्या करें? बस वही बड़ा स्पेस लेना पड़ेगा। चलो गाइस, बम्प्स की वजह से हम लोगों को गला अपना बैठ गया है। गला वो बिस्कुट खाए ना सिर्फ उसकी वजह से। ऐसे परोठे ठीक थे? नहीं परोठे तो और भी खराब। चलो ठीक है जी, जहाँ जिस हिसाब से हम लोग रुके हुए थे, खाना उस हिसाब से खाना था, इसलिए पेट में तो कुछ गया। ये आपको मैंने रखी है क्या कॉस्ट्यूल? हाँ हेलो जी, ये खाते रहते हैं हम लोग। दवाइयाँ हम लोग पूरी पैक वैक करके घर से चले थे। सारी तरीके की दवाइयाँ थी, लूज मोशन की भी थी, पेट के दर्द की भी थी। आपको बाहर खाना पड़ रहा ना कैसा, हर जगह का हर टाइम का खाना खाना तो अच्छा ही मिला वैसे। अब रात को जहाँ ठहरे थे अपने उस जगह के लिहाज से खाना अच्छा था, खाना अच्छा था। और इसी बात पे आप मनाली देख लो कितना रहेगा। मनाली रहेगा 249 किलोमीटर, सरचूर 75, बारलाचा 107। बारलाचा के बाद शायद अपने वो आएंगे नेटवर्क्स शायद। अभी तक गाड़ी चल गई ऑलमोस्ट 93 के आसपास, 94 होगी। चलो जी अब किसी पास पे मिलते हैं आपको। ये नज़ारे सिर्फ और सिर्फ आंखों के जी, ये फ़ोन के नहीं है। फ़ोन कैन नॉट हैंडल दिस ब्यूटी। इतनी ब्यूटी। वो देखो पहाड़ कैसे हैं, देख के लग रहा कि भाग क्या है। अब कैमरा नहीं दिखा पाएगा, बस चलो हमारा फर्ज है पकड़ना। हर वीडियो में हमारा फर्ज है ये बात भी बोलना। नहीं मुंह से निकल जाती यार, ये मेरे मुंह से निकल गई। एक मीम था ना, मुंह से निकल गई बोले। ये देखो जी ब्यूटी, मून लैंड जैसा ही है ये भी। हाँ। चांद पे घूम रहे हैं हम लोग। ये मार्स लैंड है। ये मार्स लैंड है। अरे आता तो होगा मार्स लैंड भी शायद। हाँ वहाँ कहने का नाम लिख रख दिया होगा। पर रोड्स गजब। बस जी आपके ऊपर पता है ना आपको कॉपीराइट इशू आने वाले हैं, स्ट्राइक लेने वाली है। हाँ इस वर्ड की वजह से। रोडों की है ना, ज़्यादा ही तारीफ होगी। तारीफ होगी। और ये तो पूरा ऑफ रोड हो गई। चलो हमको तो इतना दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन सड़क ऐसी है कि गाड़ी पूरी है और थोड़ी दूर तक देखना पड़ रहा है, गाड़ी हाथ अंदर ही। हाँ और हॉर्न भी जो है एक जाम हो गया। वो इसका गला बैठ गया। पहाड़ ही पहाड़ है, बस सूखे पहाड़ और कुछ है ही नहीं जी अभी तो। सड़क देखो सड़क कैसी है, और साइड में जैसे सड़क के वो भी नहीं कि बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग कोई नहीं है। सामने से कुछ है तो रोकनी पड़ रही है गाड़ी। चीज़ और देखो, ये जो ऊपर वाला पहाड़ कितना ऊंचा है ना,
और यहाँ से ट्रक गिर के ये आया। ओ भाई कैसे ये गिरा होगा यार ये। पलटे कहाँ से खाए होंगे इसने? बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा और बिल्कुल खड़ा पहाड़ है। और ये बर्फ में गिरा हुआ क्योंकि फिर बर्फ में धंस गया। अरे वो गाड़ी भी उल्टी हो गई। इसको यहाँ मोड़। हाँ ये मोड़ पे उल्टी हुई है। आप बुला रहे हो? चलो चलो शायद, चलो चलो रुको दो। अब क्या हो गया उसको? नहीं ये रिसाइक्लेबल है ना। अच्छा अच्छा, सारी सिर्फ बोतलें हैं। हाँ ये रखी हुई है। ये अच्छी सड़क में भी यूज होती है ना। अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। कैसे? जो चारकोल बिछाते हैं ना, हाँ उसे मिक्स करते हैं इसको। अच्छा अच्छा, हाँ ये हो सकता होगा। अब एक पास उतर गए हैं भाइयों, बहुत ही भयंकर पास था। 26-27 किलोमीटर नीचे उतरे हैं और सिंगल रोड, बिल्कुल बुरा हाल सरचू के लिए। अभी भी सरचू यहाँ 25-26 किलोमीटर है, बहुत ही ज़्यादा। पर यहाँ अंदर नीचे पहुँचे हैं तो यहाँ ये नज़ारे हैं, नदी बह रही है, देखिए। थक गए हैं अभी सिर्फ नदी देख के थोड़ा रुके थे हम, थोड़ा थक गए थे, थोड़ा रुके और अब फिर से चलेंगे, सरचू पहुँचेंगे। बैटरी भी अभी 59% है, थोड़ी रीजन हो रही है, लेकिन सड़कें ऐसी ही रीजन पूरा ले नहीं पा रहे। चलो चलते हैं आगे सरचू की ओर। पूरा ऑफ रोड का मज़ा आ रहा है, पूरा ऑफ रोडिंग कर ली है। ये साइड वाले पहाड़ कदे भी ढह सकते हैं, देखो। हाँ ये नीचे खोखले कच्चे से बने खोखले से ये जैसे किसी भी से खोखला कर दिया हो ना। मैं कभी यहाँ पानी रहा होगा इतना कैमरा रुक नहीं पाया हाथ। देखो वैसे तो क्या आया है ना दिमाग में कि ये है मेन रोड, तो जो ये गाड़ी गई है, फिर ये घूम के आगे से वहाँ से आएगा, इस पे मिलेगा, फिर उस पे आएगा। लेकिन अब हम लोगों ने डिसाइड किया हम शॉर्टकट लेंगे। आने दो जी, आने दो। रोड थोड़ा सा टूटा ही पड़ा है। जाओ जाओ, स्टीयरिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना। इधर मेरी साइड करो, मेरे साइड बहुत ज़्यादा, मेरे साइड सारा है, अपनी साइड मत करो, मेरे साइड कर दो सारा। उधर तो गड्ढा है, बैटरी लगने का डर है। अरे भाई, अरे भाई बस बैटरी नहीं लग जाए। ओह माय गॉड लो भैया, अलग अलग टेरेंस में गाड़ी चला दी है। ऑफ रोड हो गया आज तो गाड़ी का। देखना एक बार जगह कौन सी है। बचाया हमने ऐसा कुछ नहीं कि पता नहीं कितना टाइम बचा दिया हो, ना 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 ये जो गड्ढा था ना, ये ज़्यादा वैसा था। और मेरी तो चप्पलें भी यार ये वाली हैं, ये तो ज़्यादा तेज चलूँगा तो मुड़ जाएगा पैर। बारिश भी शुरू हो गई और बारिश भी वो है ओले वाली, खोलना है। मैं कह रहा हूँ टाइम तो हमने कुछ नहीं बचाया, लेकिन मजा सा आ गया। अरे ओले गिर रहे हैं अंकल, ओले गिरना शुरू हो गए। बर्फ में पड़ जाए। आपके सांस नहीं चढ़े जब एकदम से कटर कटर होने लगी, हवा में हो गई थी बैटरी। अच्छा, और क्या, मुझे तो लगा था ले भाई आज तो एक बार तो भिड़ेगी। और निकल गई वैसे ना। और निकल गई, देखना यार कितनी खाई है नीचे, मजा आ गया। वीडियो बन गया ना। हाँ बिल्कुल जी, जो चाहिए था मिल गया। अभी हमने एक पुल क्रॉस किया, उसका नाम है विस्की पुल। यहाँ से सरचू 25 किलोमीटर। विस्की पुल पूरा, अब क्या बताऊँ, रिस्की पुल कर देते हैं, रिस्की पुल ही कर देते। रिस्की देख के किसी का मन में चल गया, वहाँ गाड़ी रोक के ढूंढने लग जाए, फिर होगा रिस्की। फिर वो रिस्की हो जाएगा। मैं उसको शूट नहीं कर पाया विस्की पुल को, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत लग गया था। लेकिन मैं पढ़ लिया कि विस्की पुल है। 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो नीचे, हाँ। और जब हम ऊपर पास पे थे तो 9 डिग्री था। और अभी कुछ टाइम के बाद जब बाराला चला दार चाहेंगे ना, तब देखना कितनी बर्फ होगी वहाँ बर्फ है। 200 किलोमीटर रह, 200 से कम रह गया होगा अभी मनाली, है ना। हाँ कम है। 200 किलोमीटर में आप कई बर्फ टहल के 1-2 टहलन और देखने को मिलेंगे। हाँ चलो देखो सड़कें, देखो यहाँ सड़कें जब आती हैं तो अति उत्तम आती हैं, अति उत्तम। और जब नहीं आती, और जब नहीं आती तो ऐसा होता है। फिर सड़कें देख लो। गर्मी
नीचे उतरे हैं ना, और बिल्कुल पूरी गाड़ी आगे से आ रही थी, तो उसको लिए हमें बहुत दूर खड़े होना पड़ रहा था, बहुत दूर, क्योंकि एक तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था और हम शॉर्टकट मारना चाहते नहीं थे। एक मारा भी है शॉर्टकट। नहीं, वो तो ऐसे बिना ऑफ रोडिंग के लिए गया था। पीछे बिस्की पुल था, और यहाँ देखिए ये है ब्रांडी पुल। बिल्कुल नीचे पहुंचे और जैकेट्स निकल गई हैं, कपड़ों से बाहर हो गए हम। कुछ खाने का नजर नहीं आया अभी तक। मेरे ख्याल से सरचू की जहाँ जा रहे हैं, जहाँ जो चीज़ जगह आ नहीं रही काफ़ी देर से, वहीं खाने को मिला है कुछ। हाँ सरचू में तो है, सरचू, हाँ वो जहाँ जो जगह आ नहीं रही अभी तक नहीं आ रही हो। देखो जब ये सड़कें देखते हैं ना तो लगता है यार कि ये तो मज़ेदार है। खैर जो हम जिस पास से हम निकले ना वो डाइवर्ट हुआ है, जहाँ सड़क बन रही है नीचे से ना, क्योंकि हम गलत आ गए थे। तो एक हमें पिकअप वाले भाई ने हमें बोला मेरे पीछे आओ, रास्ता आगे से, वो रास्ता था, अदरवाइज हम थोड़ा और लेट हो जाते हैं। अब हम सरचू पहुंच गए हैं, बिल्कुल बड़ी देर से इसका ढूंढ रहे थे, कहाँ है सरचू, तो यहाँ है सरचू। देखते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इस साइड रोक के। हाँ, मैगी बाट वगैरह हैं यहाँ। पहुँच गए जी सरचू, बहुत देर से बैठे हुए थे, थक भी गए हैं। अब बीच रास्ते में गाड़ी भी सच नहीं चलाई थी, खा भी लेते हैं। डॉगू आ गया, छोटा सा डॉगू आ गया एक। मिले बिस्कुट मिले, खा लिए बिस्कुट खा लिए। बस ज़्यादा मीठा नहीं खाते। चल हम कुछ खा भी लेते हैं हम भी। ये भी बिल्कुल पानी में घिरा हुआ है, पहली बिल्कुल। मौसम सुबह 2 दिन से मौसम और पहाड़ी दिखा रहे हैं, तो और दिखाने कुछ भी नहीं, बातें भी खत्म हो जाती है कई बार, तो जैसे पहाड़ों में सुस्ती रहती है। अभी मॉरियल रेस्टोरेंट सरचू में रुके हैं, यहाँ खाते हैं। ऐसा है सेटअप अंदर, और इस सबसे बड़ी चीज़ यहाँ आराम करने के लिए। अभी थोड़ा मैं यहाँ आराम करूँगा और तब कुछ खाना खाते हैं। सचिन थोड़ा बाहर गया, कुछ खाने का ऑर्डर कर देते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। बढ़िया है, रेस्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत ड्राइविंग की है। सचिन खाना हो गया? खाना जी बस ओके भी नहीं था, मतलब माइनस में था। माइनस हम लोगों ने वैसे तो ऑमलेट ही किया था ऑर्डर, पर ठीक है यार, जो भी है जैसा भी मिला यहाँ पे। हम लोग देख लो जी कितने बजे निकले थे, सुबह निकले थे, बहुत जल्दी, लगभग 7:30 पूरे 7:30 निकल गए थे। 7:30 निकल गए थे ना, रूम से थे। 185.8 किलोमीटर हम लोग टोटल आए थे। और अभी भी 176 किलोमीटर, 180 मान लो, 180। तो 176 किलोमीटर ऑलमोस्ट और चलना है, और बीच में 2 चेक पोस्ट भी आ चुकी है। एक पे हमने एंट्री करवाई, दूसरी पे हमने एग्जिट भी करवाया शायद, है ना? या दोनों ही एंट्री? दोनों अब एंट्री देगी मेरे ख्याल से। एंट्री लेंगे। ओके। और यहाँ आने के बाद सरचू के बाद हुए हमारे सिम में नेटवर्क आ चुके हैं लगभग 5 दिन के बाद ऑलमोस्ट। भाई बिना फोन के क्या मतलब, ऐसा हो जाता है जैसे कुछ शरीर का पार्ट चला गया हो। मैं तो जैसे इसका मैसेज की टोन बजी, मैंने बोला हालांकि एक सिम हमें श्रीनगर यूज कर रहे थे, श्रीनगर वाला, जो वहाँ पठानकोट में मिलता है, पर वो एक सिम में 3-3, 4-4 बंदे डाटा ले रहे हैं, हम 4-4 फोन डाटा ले रहे हैं। मजा सा नहीं आ रहा था, सिग्नल भी नहीं था उसमें, इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था ना। अभी ये सरचू कहाँ का इलाका है, आप लोग कमेंट में बताओ। ये लेह लद्दाख में ही आता है, मतलब जम्मू कश्मीर में, या फिर हिमाचल प्रदेश में आता है? यहाँ आने के बाद हमारी सिम में नेटवर्क आ गया, तो मेरे अकॉर्डिंग तो जम्मू कश्मीर से नहीं है, ये हिमाचल का बॉर्डर है। हिमाचल तभी ये पुलिस ये आर्मी चेक कर रही है। अच्छा, तो अब हमारी यहाँ एंट्री होगी। चलो बढ़िया, मजा आ गया अब तो।
सड़कें देखो, सरचू में है बिजली का तो ऐसा है कि अच्छा हुआ हमको रात को बिजली मिल गई। अगर यहाँ के डिपेंड रहते चार्जिंग के लिए कहीं दूर के लिए नहीं था। यहाँ तो खुद ही बेचारे इन्वर्टर में है, पर वो रूम से में लेडी बहुत अच्छी थी। ठीक है सर, जैसा है वैसा मिलेगा, जैसा है ऐसा है और सबको वैसा मिलेगा। अब जी इसका नीचे कर दूं, गर्मी ज़्यादा हो हाँ हाँ, पर हवा तेज चल रही है, अब बोल नहीं पाओगे आप, हवा तेज है। बस अब बंद कर लो। जो सामने नदी के साथ है, ये देखो मिट्टी पानी में कैसे काटे हुए हैं, जैसे किसने डिजाइन बना दिया हो। बारालाचा का ये मेरे ख्याल से पास की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ से 14 किलोमीटर है बारालाचा। बस उसके बाद तो फिर हमने नीचे ही जाना है, मतलब डाउन हिल ही जाना है, और मनाली तक डाउन हिल ही है। और ये ऐसे पहाड़ नहीं होंगे, वो ये बिल्कुल ही जैसे ड्राई पहाड़ हैं वो आए। हमने एक माइलस्टोन देखा और गाड़ी रुकी। सरचू से हम 30 किलोमीटर आगे हैं और मनाली यहाँ से है, मनाली है जी 191 किलोमीटर। और गाड़ी की जो रेंज बची है, और ये पास की चढ़ाई शुरू है, गाड़ी की जो रेंज बची है मैं बताता हूँ। गाड़ी की जो रेंज बची है वो बची है 39 किलोमीटर kVH नहीं 39%। हाँ 39% में 200 किलोमीटर निकालना है जी। ये चैलेंजिंग है। और ये पास की चढ़ाई शुरू है, जो देखते हैं। सांस चढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन कम है बस। हाँ बस एकदम बाहर निकलते एकदम, है ना, सांस चढ़ गया। पूरा नहीं है। दोस्तों बहुत ही टाइम के बाद ग्रीनरी देखी है पहाड़ों पे। अभी तक तो सूखे पहाड़ी देख रहे थे, ग्रीनरी देख के कुछ मन भी हरा भरा हो रहा है। ऊपर खेती बाड़ी, ये मनाली का पहाड़ है भाई, मनाली का पहाड़ है। हाँ अच्छे पहाड़ हैं, बहुत बढ़िया। खैर इस तरफ खुश है क्योंकि ये बर्फ़ पड़ती है, पर फिर भी थोड़े हरे तो है ना। हाँ हरे हैं। और खैर जहाँ बर्फ़, ये देखो ऊपर देखो, खेती भाई, खेती प्रसन्न कर दिया, मन खुश हो गया। हम 3 दिन से सिर्फ सूखे पहाड़ी देख रहे थे और तो आंखें सूखी आ गई थी। बैटरी 42% अभी तक है हमारी। मनाली पहुंच ही जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। गाँव नज़र आ रहा है, अब यहाँ नीचे गाँव यहाँ तक पहुंचना है और उसके साथ ही पहाड़ है। ठीक है, गाँव भी देखो ग्रीन है ना, ग्रीनरी अच्छी है। साथियों जो ये नीचे गाँव है, ये दारचा गाँव है। देखो कितनी ग्रीनरी है दारचा गाँव में। ये देखो ओह प्लांटेशन, यहाँ सब्जियाँ सब कर रहे हैं तैयार। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा है ये देख के, काफ़ी दिन बाद देखी। ये जो ब्रिज है गाइस, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है जी मनाली ले हाईवे का। ठीक है, ये भी क्रॉस कर लेते हैं जी आज। जो अब हम क्रॉस करेंगे, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है मनाली और इस हाईवे का, और वो अब हम क्रॉस कर रहे हैं इस ब्रिज को। ये लॉन्गेस्ट ब्रिज जितना है ना, उतनी हमारी लॉन्गेस्ट ये वाली लाइन बनती जा रही है। ये कल सिर्फ इतना ही था सिर्फ ये, और आज सुबह उठ के देखा तो तड़क गया था पूरा। इसके दोनों साइड ब्रिज पे सिर्फ ये नदी बह रही है नीचे से, पहाड़ है। ये ब्रिज अब थोड़े हमारे में जान आई है हरियाली देख के। हमारी सड़क जाम कर दी है, पता नहीं क्या मांगे हैं इनकी। अब इनकी मांगे भी सुननी पड़ेंगी।
पूरी बिल्कुल नहीं सुन रहे भाई, बिल्कुल नहीं सुन रहे। बोले कर लो क्या करना है, उड़ के चले जाओ, और हम उड़ नहीं सकते। क्या ही मांगे होंगे, इनसे बात करने भेजो किसी को, ओए होए होए, तो ये तो जैसे समुद्र है, समुद्र। और कोई टच होगी हमारे साथ तो ये बोलेंगे मार दिया, मार दिया। 1000 रुपये ले रहे हैं। हाँ, ओए होए, गाड़ी फंस, देखो यार गाड़ी कैसे फंसी उसके अंदर। हम भी ऐसे फंसे होंगे, हमारे सामने से हमको देख रहे होंगे। एक साइकिलिस्ट फंस गया बेचारा, उसको तो गिराना देंगे मुझे लग रहा है, वो हैवी फिरंग। चलो चढ़ गए, चढ़ गए। अभी इनकी मीटिंग होगी, ऊपर ऊपर मीटिंग होगी, तब तक के लिए निकलते हैं। अभी हम सिसु गांव को क्रॉस किया है और थोड़ा फिश टच ब्रेक के लिए रुके हैं, और यहाँ से सिसु गांव का नज़ारा ऐसा है, बहुत ही बढ़िया है। अब हम मनाली के बिल्कुल नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं, और पूरा ये देखिए गाड़ी गाड़ी खड़ी है। मनाली के नज़दीक पहुँचते पहुँचते बस अब तो थकावट इतनी हो रही है कि दिल कर रहा है बस जाके आज रेस्ट यहीं करेंगे मनाली में ही, और कल हम निकलेंगे आगे अपने अगले सफ़र के लिए। गाड़ी कितनी चली है, कितने रेंज दी है, कितने किलोमीटर मतलब हमने सफ़र किया, क्या रेंज दी है, वो सब मैं आपको भी मनाली पहुंच के बताऊँगा। और सामने पहाड़ देखिए, इसमें मैं जहाँ खड़ा हूँ ऐसे मुझे ऊपर गर्दन करनी पड़ रही, कैमरे में नज़र नहीं आएगा ये एक्चुअली। मैं जहाँ से खड़ा हूँ मुझे पूरे अपने गर्दन ऊपर करके देखना पड़ रहा है। काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं ये, बिल्कुल ये देखिए, लेकिन इस कैमरे में लग रहा है कि बिल्कुल सामने है, सामने बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत ही ऊंचाई पे है। निकल के सामने अभी हम अटल टनल पहुंच गए हैं। बस इसकी वीडियो बार बार से भी बनाना बड़ा मुश्किल है। देखता हूँ कि पुलिस वाला तो नहीं है, मैं एकदम कैमरा बंद कर दूंगा। खड़ा तो है पुलिस वाला एक, बस रोक दी मैंने ऐसे ऐसे। चुन्नी मेरे रंग दे ललारिया में मेरे यार निकल दी, अंदर का ये आगे फोन कर देते हैं। टनल से बाहर निकलने वाले हैं, सिर्फ 400 मीटर रह गया है, बिल्कुल नॉर्थ। और ये टनल का बाहर मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ, बाहर पुलिस वाले ना देखें। ना कोई दिक्कत नहीं, आप तो साइड में बैठे हो। अच्छा, और ये हम टनल से बाहर निकल गए, और ये मनाली के नज़ारे। अब देखो पहाड़, हरे पहाड़। थैंक्स एंड विजिट अगेन। ओके, आएंगे, ज़रूर आएंगे। टनल पूरी 9 किलोमीटर लंबी है, और पूरा टाइम भी 9 मिनट ही लगता है, क्योंकि टनल की स्पीड पूरे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो 9 या 10 मिनट में टनल क्रॉस कर लेते हैं। और ये रोहतांग का पूरा रास्ता इससे बहुत शॉर्ट हो गया है, यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फैसिलिटी हो गई है इससे। और आप सामने तो पहाड़ फिर से देख लीजिए एक बार। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम मनाली पहुँच गए हैं, मनाली, और हमने अपना जो होम स्टे है वो हमने अरेंज कर लिया था। हम सुबह चले थे, रूम स्टे से चले थे हम 7:30 बजे, और अभी यहाँ पहुँचे हैं। और जो टोटल लेह से यहाँ तक का सफ़र है वो है 460 या 500 गिन लीजिए, इतना है। अगर आपने भी ये लेह से यहाँ आना, मतलब लेह से यहाँ आना है तो इजी है, एक रास्ते में स्टे लेके आप मतलब आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर मनाली से जाना है आपने तब थोड़ी डिफ़िकल्ट है, और बड़ी बैटरी पैक है, तब भी आपको एक रास्ते में रुकना ही पड़ेगा। और जब मनाली से आप करेंगे उसका लेह में ही है, तो देख लेना जैसे भी होगा। और बाकी अभी हम थक गए हैं, मैं बहुत थक गए हैं, वीडियो को बंद करते हैं। कल जो होम स्टे मैंने ये बुक किया इसकी फ़ोटोज़ मैं डाल दूँगा, कहाँ पर है, कैसे है, कैसी प्रॉपर्टी है, क्या चार्जेज़ हैं, ये सब मैं आपको इसमें वीडियो में बता दूँगा। बाकी गुड नाइट, टेक केयर,
और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर।